अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक तरफ जहाँ आवाम बिजली के बिल अदा कर कर के थक चुकी है, दूसरी जानिब हर चीज़ पर टैक्स दे रही है। चाहे कोई भी चीज़ खाने पीने की लेती है, कोई चीज़ भी आवाम ख़रीदती है उस पर टैक्स अदा करती है, प्रॉपर्टी ख़रीदती है टैक्स अदा करती है, गाड़ी ख़रीदती है टैक्स अदा करती है, कोई चीज़ भी लेती है आवाम उस पर टैक्स अदा कर रही है। और जो लोग नॉन फाइलर हैं उनकी सिमें बंद की जा रही हैं। तो अब लाखों अरबों रुपए का जो टैक्स लिया जा रहा है, तो आवाम के टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, आज आवाम से जानते हैं। हमारे साथ नाज़रीन, जिस तरह से आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देती है। हर हुकूमत जो है जब भी आती है तो उस टैक्सेस की भरमार कर देती है। टैक्स का पैसा क्या आवाम की फैलाओ बहबूद पे लगता भी है? क्योंकि हम देखते हैं लाखों करोड़ों रुपए का फ़ंड इदारों को मिल जाता है आवाम की फैलाओ बहबूद के लिए। वो पैसा जाता कहाँ है, आवाम से ही जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। शहरी मौजूद है हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, पेश है, ठीक है, शुक्र मालिक। ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त आप मुल्क की आप देख रहे हैं, जहाँ पर आवाम इतनी परेशान है, कोई चीज़ खरीदती है टैक्स अदा करती है, टैक्स आप लाखों करोड़ों रुपए का सालाना देते हैं, कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं जा रहा जनाब। रोडों के हाल देख लो आप। मानते हैं चलो टैक्स है, टैक्स किसी का काम तो आए ना, रोड तो बने ना। एक हमारे रोड पे सूरत हाल नहीं है। अब रेलवे फाटक पे चले जाओ, सालकुनी फाटक 11 नंबर टपने की दे रहा है, खड्डे जंप इतने हैं, ठीक है। और ये गाड़ी उल्टी हो रही है। मेरी परसों गाड़ी उल्टी हुई है, 500 रुपये गाड़ी का ठेका देता हूँ, मालिक को क्या जवाब दूंगा? 10,000 में मेरी गाड़ी पर लगना। सात जनों की मैं जाने लेके जाता हूँ, 7 जनों की सवारियाँ हैं। सवारी जान होती है, अल्लाह न करे सवारी को चोट लग जाए। मैं ड्राइवर हूँ, मेरे चोट लग जाए, ब्रेक ना लगे। टोए बने हुए हैं, मट्टी बनी हुई है, मट्टी 800 रुपये गिरी हुई है। पुल बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, टैक्स किधर जा रहा है मुझे बताओ? कच्चे फाटक पे ये मिल मुजफ्फराबाद वाले पुल बना दिया है, इलाके इधर इतनी ट्रैफिक नहीं चलती। मदनी चौक वाले पे पुल बना दिया क्रॉसिंग का मेट्रो के ऊपर, उधर इतनी ट्रैफिक नहीं चलती। जो मेन शहर का रोड, हरम गेट, कैंट 14 नंबर, बीसीसी चौक, दौलत गेट, इसको रोड मेन रोड आ रहा है अड्डे वाले फाटक का। ये रोड के ऊपर रोड नहीं बना रहे, ठीक है। ये आगे पीछे रोड बना रहा है घूमने फिरने का। घूमने फिरने वालों पर टैक्स लगा रहे हैं, गरीबों पे भी टैक्स लगा रहे हैं। गरीबों का पैसा कहीं नहीं जा रहा, गरीबों का पैसा इनके खजाने के अंदर जा रहा है। अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन्हीं के ख़जाने में जा रहे हैं, आवाम जहाँ पहले ही जिसकी बस हो चुकी है, तो वहीं पर सरकारी मराज जो अफसरान को दी जाती हैं आपके टैक्स के पैसे से, सरकारी अफसरों के लिए बिजली मुफ्त, गाड़ी मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, घर मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। सरकारी मुलाजम है जो यहाँ वापडा में लगा हुआ है, उसको 200 यूनिट की छूट है। हम 200 यूनिट चला लें, हमारा 12,000 रुपये का बिल आ जाता है। क्या जाए भाई गरीब बंदा? पीटीआई हुकूमत थी, मानते हैं पीटीआई हुकूमत निगार कर गई है, गिरदारी कर गई है। पीटीआई हुकूमत में थे 6,000 5,000 का बिल था, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, सब चीज़ हो गया, मरीम नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, ठीक है। मानते यार आई है, हम ये नहीं करते अच्छे बंदे, ये नहीं है। लेकिन ये बिजली के बिलों में हमारी कसर नहीं गिर रही है। आज एक गोली लेने चले पैराडोल की, कितने की जी? 20 रुपये की है। अच्छा, पीटीआई हुकूमत में लेने जाते थे, कितने की? 4 रुपये की थी, 5 रुपये की थी। बताओ किधर जाए गरीब बंदा? आज मैं ट्यूब डलवा के आया हूँ, 600 रुपये की ट्यूब है। हाँ, जिसमें ट्यूब भी आप डलवाएं, पेट्रोल भी डलवाएं, उसमें भी आपको टैक्स ही दे रहे हैं। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद अगर रोड नहीं मेंटेन किए जाएंगे, आपकी सवारी और आपके रिक्शे का इतना नुकसान हो जाता है कि कमाई मेरे नहीं ख्याल के पूरे महीने में कुछ बचता भी होगा। नहीं बचता जनाब। दिल के 1200-1400 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये तेल है, 500 रुपये ठेका, 400-500 रुपये घर लेके जाते हैं और सारा दिन जिलील होता है, गला भी दुखता है। सवारी को आवाज़ मारते हैं 50 रुपये के पीछे। 2 टके के बंदे की भी इज्जत करनी पड़ती है। ये वो चौक है, 2 टके की बंदे की इज्जत करनी पड़ती है कि यार बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मेट्रो ऐसी चली पड़ी है, रोड के ऊपर मेट्रो लग जाती है, चलान नहीं है। गरीब बंदा रिक्शा लगा ले, 500-2,000 का चलान है। ठीक है, मतलब उसी रोड पे जहाँ मेट्रो खड़ी हो सकती है, रिक्शा खड़ा नहीं हो सकता। रिक्शा खड़ा हो जाए 2,000 रुपये चलान है। ये सीएनजी वाले खड़े हैं, 2,000 रुपये चलान है जी। अच्छा, ये चलान भी, ये भी गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे में, हर चीज़ में आपका खून निचोड़ के टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स लग नहीं रहा। अमीर बंदा अमीर हो रहा, गरीब बंदे का गला कट रहा है। ये कह रहे जितनी भी जमीनें बनी पड़ी है गरीब बंदों के लिए कब्रें बनेगी। इधर हमारी कब्रें बनेगी, जो महंगाई कर रहा है उनकी कब्रें नहीं बनेंगी क्या? बिल्कुल ऐसी है। सुन सकते हैं, ये गरीब आवाम के दिल से ये आवाज़ निकल रही है। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आप सुन रहे हैं, आवाम जो है जितना भी टैक्स दे दे, वहीं पर ये जो सहूलियात रियासत को आवाम को देनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, दीगर मेंटेनेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सब कुछ जो है हमारी हुकूमतें, हमारी रियासत आवाम को देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। आखिर क्यों?
तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी बात करते हैं हमारे साथ रहे। नाज़रीन, जिस तरह से अभी टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो ताजिर बिरादरी है, अगर हम देखें तो जिस तरह से इस रवा साल के माली बजट में सबसे ज़्यादा हमारे जो जितना भी हमारा ट्रेडिंग सेक्टर है उस पर टैक्सेस इम्पोज किए गए, तो उसके बाद से ताजिर आज़ाद जितने भी हैं हमेशा हम देखते हैं सरापा एहतजाज रहते हैं टैक्सेस को लेकर। एक तरफ जहाँ पर टैक्स जमा करवाना शहरियों की ज़िम्मेदारी है, तो वहीं टैक्स का पैसा आवाम पर लगाना रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। क्या रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाब भी है? मज़ीद कुछ ताजिर आज़ाद मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, जहाँ पर आप लोगों की हम पूरी आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है टैक्स अदा करना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में टैक्स जमा करवाना, अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा भी रहे हैं, क्या रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है? हमारा टैक्स का पैसा हमारी फलाह व बहबूद में लगा? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी अरसे से जो है वो रियासत जो है वो सिर्फ अपनी मनमानियाँ कर रही है। ठीक है ना, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई काम ही नहीं हो रहे। ठीक है ना आपका सेहत का निज़ाम अच्छा है, ना आपका तालीम का निज़ाम अच्छा है। ठीक है ना ही आपको बिजली की सहूलत दी जाती है कि कोई कारोबार कर लें। ठीक है ना, तो लोग जो है वो इस टाइम आप यूँ समझ लें कि 76% जो है ना लोग, ठीक है ना, एक सर्वे के मुताबिक 76% लोग जो है ना वो बेरोज़गारी से नीचे आ चुके हैं। ठीक है ना, और जो है अब आप ये देखें कि जब आपको ये सारी सहूलतें मिलेंगी नहीं तो फिर रियासत हमें क्या देगी? रियासत सिर्फ़ और सिर्फ वसूली कर रही है, वो भी और गुंडागर्दी और बत्ताखोरी हो गई है ये। ठीक है ना, एक बत्ताखोरी हम बचपन में ये देखते थे कि फ़लाना जो है यहाँ से गुजरेंगे तो ये इसको भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अब रियासत जो है वो हमारे लिए सहूलतें देने की बजाय उल्टा ये आप देख लें हाल में कितने ज़्यादा टैक्सेस हैं, बिजली के बिलों में देख लें आप। ठीक है ना, अब एक बंदा है वो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उसका बिजली का बिल 10,000 रुपये का आ जाएगा, वो बाकी कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा? अभी जिस तरह से दुकान आपकी अगर हम देखें तो एक मरले से भी कम जगह दिखाई दे रही है, इसका कितना बिल जो है आपका महाना आ जाता है? तकरीबन आ जाता है कि 10,000 9-10,000 रुपये बिजली का बिल आराम से आ जाता है। 9-10,000 बिल है, उसके बाद दुकान की मेंटेनेंस चीज़ें लेना और सब कुछ। अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, कितना मुश्किल कर दिया है हमारी हुकूमत ने आम ताजिर के लिए कारोबार? सर ये एक बेसिकली एक ऐसा हम के ऊपर जो हमारे ऊपर जो है ना एक ऐसा यूँ समझ लें कि मुसल्लत कर दिया गया है सब कुछ, कि ये ना होते हुए भी जो है ना वो हमें पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है ना, रियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानियाँ कर रही है। ठीक है, अच्छा, अभी जो सरकारी मरात सरकारी अफसरान और जो हमारे हुकूमत में बैठे आला ऐवान में जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितना भी हमारे टैक्स के पैसे से इस वक्त जो है अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने मरात ले रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि अवाम जो है जहाँ पर गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जा रही है और गुर्बत की लाइन से भी नीचे जा चुकी है, तो बेहतरी किस तरह से लाई? बेहतरी यही है कि माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो बेहतर से बेहतर बनाई जाए। खाली टीवी पे दिखाने से मीडिया पे दिखाने से तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है ना, कोई अमली किरदार अपनाया जाएगा। ठीक है ना, कोई माशी एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अगर इनसे हुकूमत नहीं हो रही तो ये हमें दें, हमारे जैसे नौजवानों को दें। ठीक है ना, हमें कोई ऐसा मौका दें कि हम काम कर सकें इसके मुतालिक। अच्छा, अब देखते हैं कि यही लोग बार बार ही रिपीट हो रहे थे और आवाम भी जो है बार बार इन्हीं पे भरोसा करके इनके सुपुर्द कर देती है इस मुल्क को, और फिर जो है बेड़ा गर्क यही लोग। सर ये अवाम तो इनको जब से अवाम को देखो इनकी असलियत का पता लगा है, अवाम तो बेबस है, अवाम तो कुछ भी नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, अवाम ने वोट कॉस्ट किसी को की है। ठीक है ना, वो सलाखों के अंदर बंद है। ठीक है ना, और ये खुलेआम दरिंदों की तरह फिर रहे हैं। ठीक है ना, उधर दुबई लीग्स में जो है प्लाट ख़रीद रहे हैं, मकान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवाम ही हर सूरत में पीसी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, अभी जो है आप जैसा अगर हम एक ताजिर की बात कर लें, जितने भी आप जैसे पूरे हम बाज़ार में ताजिरों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अभी कई एहतजाज भी किए जाते हैं, हड़तालें भी की जाती हैं बिलों को लेकर, टैक्सेस को लेकर, और अब तो FBR जिस तरह से सिमें भी बंद कर रही है। तो इस तमाम सूरत हाल में जो ये सूरत हाल बन चुकी है, तो अब ताजिर बिरादरी का क्या रिएक्शन है? सर ये सरासर जो है ना, आप ये देखें कि ये सरासर गुंडागर्दी है। ठीक है ना, पहले टैक्सेस आप देखें कितने लगे हुए हैं, बिलों के ऊपर आप देखें तकरीबन कोई 14-15 किस्म के कोई टैक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम एवरीथिंग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना, उसके हर चीज़ के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है ना। और इसके बाद टैक्स देने का मतलब है गलों में जो है वो फांसी के फंदे लटकाने वाली बात ही है, ठीक है ना। तो अवाम के साथ खुलम खुला जो है वो तजाद पैदा किया जा रहा है। जो है यूँ आप देख लें कि अवाम और रियासत अपने दरमियान जो है ना वो यूँ समझ लें कि गैप को पैदा कर रही है, ठीक है ना। आपका भी कारोबार जिस तरह से घड़ियों का है, ये कारोबार कितने फीसद अब बाकी रह गया है? और पहले तकरीबन आज से 2-3 साल पहले क्या सेल ग्राफ था आपका, अब क्या सेल ग्राफ? ये बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं जी। देखें पूरी मार्केट में जो है ना इस टाइम कारोबार की सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में जो है वो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। इनकम बिल्कुल भी नहीं है, आउट गोइंग ज़्यादा है, ठीक है ना। आपकी इनकम की जो इस वक्त सोर्सेज है ना वो आप बेबस हो गए हो बिल्कुल। ठीक है, अभी जो है अपना सिर्फ कारोबार बचाने के लिए, साख्त बचाने के लिए तकरीबन आधे से ज़्यादा ताजिर इसी वजह से। बिल्कुल हर बंदा जी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है ना वो जो है वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। सर्वाइव करना जो है बहुत मुश्किल से अब मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और इस सूरत हाल में जहाँ पर हमने ताजिर हजरात से भी बात की तो सूरत हाल जो बन चुकी है, अवाम का यही कहना है जहाँ पर हम अरबों रुपए का जो टैक्स है अदा करते हैं गवर्नमेंट के ख़जाने में, तो वहाँ पर जो है हमारे टैक्स का पैसा जो है हमारी फलाह बहबूद पे लगना चाहिए, हमारे हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर पे लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए। तमाम तो सूरत हाल पे मज़ीद भी बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी तमाम तो सूरत हाल में हालात आप कुछ सुनवा रहे हैं और कारोबारी हालात जो हैं काफ़ी डाउन होते दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी ताजिर हजरात हैं इन नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ हमेशा सरापा एहतजाज भी रहते हैं और कई दफ़ा शटल डाउन हड़ताल भी इस हवाले से इनने की, मगर आवाम का रिस्पॉन्स तो काफ़ी हाई रहता है टैक्सेस को लेकर, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके सरों पर जूं तक नहीं दिखती। और ताजिर हजरात मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि अभी कारोबार की क्या सूरत हाल है और जितना टैक्स अदा कर रहे हैं टैक्स जा कहाँ रहा है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, कैसे? ठीक है आपकी? अल्लाह की रहमत। ये बताएं दुकान जो है चला रहे हैं आप, चीज़ें जो है डेले के हिसाब से हम देखें ताजिर हजरात जिस तरह से बेचते हैं ख़रीदते हैं और इस सूरत हाल में जितना टैक्स ताजिर देता है मुल्क में, मुल्की ख़जाने में, उतना और कोई भी नहीं देता। बदले में रियासत आपको क्या सहूलियात है? कुछ भी सहूलियात नहीं है हमारे पास, कुछ भी। FBR सिम भी बंद कर रही है और टैक्सेस भी इम्पोज कर रही है और जितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाता है टैक्स जा कहाँ रहा है? अवाम के टैक्स का पैसा, ताजिरों के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? ये अल्लाह को पता कहाँ जा रहा है और अल्लाह ने एक ना एक दिन पूछेगा इनसे। इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बेनियाज है, ठीक है ना। जब पूछेगा तो इनको बुरा पूछेगा और ये मंजे से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें कारोबार कितने फीसद बाकी रहेगा? कुछ भी कारोबार नहीं है। आज हमने आज बाज़ार से पूछो किसी से भी, क्या आपने कमाया? आप बिल भी पूरा कर सकते हो? बिल बिल भी पूरा नहीं हाँ नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी दुकान का कितना बिल आ गया इस दफ़ा? इस दफ़ा तो मैंने 7,500 रुपये का हुआ है। ठीक है, मतलब छोटी सी दुकान है, आप देखें कि मरले से भी कम है और वहाँ 7,500 बिल। एक पंखा जो चलता होगा और एक बल्ब शाम के वक्त में चला रहे हैं आप? पंखा सुबह के टाइम तो चलता नहीं, हम सोयों की हवा ले लेते हैं इधर उधर बैठ के, लेकिन बल्ब चलता है और इस टाइम पंखा चलता है आगे कि थोड़ा सा ना इस टाइम रोज़गार आ जाता है। लेकिन ये क्या हुआ, इसका बिल ही 7,500 रुपये आ गए। ठीक है, 7,500 बिल आ गए। अब जिस तरह से अवाम के टैक्स के पैसे से हम देखें कि सरकारी मराहत इतनी दी जा रही हैं, अफसरान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें घर दिए जा रहे हैं, पेट्रोल दिया जा रहा है, गाड़ी दी जा रही है, और अगर ये प्रोटोकॉल सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो क्या आप पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कोई ख़ास देख भी रहे हैं? हम तो बच्चों का फिर गला ही दबाएंगे सीधी से। हाँ बिल्कुल गला दबाएगी, अपना भी गला दबाएगी और बच्चों का भी दबाएगी। हुक्मरानों के सामने कोई मुतालबा रखें? देख तो रहे हैं हुक्मरान क्या कर रहे हैं बैठे हुए, हुक्मरान तो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, जब से हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, कई और वादे किए थे, कोई वादा आप लोगों के साथ पूरा भी किया? कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी। ठीक है, हम नून लीग की कटर नून लीग की हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा नाना अबू नून लीग के अंदर MNA की सीट लड़ता रहा, हाजी बूटा उनका नाम है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अब हमें मजबूर कर दिया कि इन नून लीग को वोट नहीं डालना। ठीक है, मतलब आप कटर नून लीग होने के बाद, अभी हालात देखने के बाद आप मतलब बगावत पर ही आ गए, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया इस दफ़ा बड़ा मुश्किल हालात में। हाँ जी। अब मौका देने के बाद आपकी उम्मीदों में ये पूरा नहीं उतर रहे, अब हमने वोट नहीं देना। आप वोट ही हाँ, नहीं देना। जो इनको 4 वोट मिल चुके हैं ना,
इस बार इनको 4 वोट भी नहीं मिलेंगे। अभी जो सूरत हाल है दोनों वफाक में भी, सूबे में भी, पंजाब में हुकूमत है इनकी, और क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं पिछली बार भी जब ये इनने प्राइम मिनिस्टर की सीट संभाली हालात मुश्किल हो गए, अब भी मुश्किल हो गए, तो अक्सर नून लीग के वोटर्स का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब अगर सीट पर होते तो हालात कुछ बेहतर कर पाते। आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखो मैंने ना इनकी हुकूमतें ना सारी देख ली हैं, अब मेरे बाल ऐसे चिट्टे नहीं हो गए। मैंने ये जो वो गए नहीं है मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ, वो कुछ बिल ऐसे हुए थे घर में रोले हुए थे आपस में, उन्होंने कोई टैक्स और कोई कई चीज़ें ऐसी माफ़ की थी कि अपने अपने मीटर लगवाएं, और इन्होंने क्या किया है? ये हुकूमतें तो पहले से करते आ रही है, ये तो हुकूमत गलत आ रही है सारों का। भाई हमारा घर पूरा करो, हमारी ना पीछे फैक्ट्रियाँ बने, हमारा सब कुछ बने, बिल्कुल, और मुल्क से बाहर हमारी जायदाद बने। हाँ। अवाम बेशक जो है जलील हो जाए, अवाम ख्वार हो जाए, कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं, मरती है मरे हमारी तरफ से, अल्लाह इनको मारे, ठीक है, इनके बच्चों को मारे। ये बात तो आप देख सकते हैं कि हर गरीब आवाम के दिलों से निकल रही है, और जो सूरत हाल बन चुकी है, सूरत हाल में आप देखें कि जहाँ पर जो लोग 2-4 पैसे कमा के इस वक्त जो है घरों को लौट जाते थे, बच्चों का पेट भर देते थे, अब जो है आवाम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही, अपनी दुकानों का बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रही, और जो ये सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में जो है अब यहाँ पर जो है जो सूरत हाल बन चुकी है, तमाम तर हालात में मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, जानते हैं हमारे साथ रहेगा। जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, मज़ीद भी कुछ ताजिर मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं सूरत हाल क्या चल रही है कारोबार की, और इसके साथ साथ जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स ताजिर बिरादरी सालाना गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करवाती है, तो अभी अरबों रुपए का टैक्स जा खा रहा है, क्या इनकी फैलाव भी बूथ पे लग रहा है? क्या जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है जो हर गवर्नमेंट हर ताजिर को फराम करती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इसकी? हमारे साथ कुछ नौजवान ताजिर इस सवाल से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कितने फ़ीसद कारोबार जो है अभी बाकी रहेगी आपका मौजूदा हालात? अब तो सिर्फ तकरीबन सीज़न के सीज़न कारोबार है ज़्यादा, यानी कि एक जो रेगुलर रूटीन होती है ना वो नहीं है, सीज़न के सीज़न लग रहा है। यानी कि अगर 14 अगस्त आई है तो 14 अगस्त के 15-20 दिन काम हुआ, उसके बाद काम डाउन है। रबीउल अव्वल आएगा तो उसका कुछ काम होगा, उसके बाद काम डाउन है, बस ये रूटीन चल रही है। सीज़न के सीज़न पे अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह से अभी आप देखें कि काफ़ी मौसम जब चेंज होता है तो मौसम के बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा बहुत जो सीज़न लगना होता है, क्या उस रेशो के हिसाब से लग रहा है आपका? नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया तो इस लिहाज से ज़रा कम लग रहा है, और सूरत हाल ये है कि कुछ महंगाई के भी मारे हैं, चूँकि आवाम के पास ज़रिया आमदन अब कम हो चुका है, मुआश कम हो चुका है, तो इस वजह से भी ज़रा रेशो कम हो गई है जी। अच्छा, तो अभी सूरत हाल है, आप जो है हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, आप रोज़ पेट्रोल डलवा के दुकान तक आते हैं, आप उस चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, हर प्रॉपर्टी पे टैक्स दे रहे हैं, आप ये कपड़े खरीदते हैं, आप इस पर टैक्स दे रहे हैं, आप सेल परचेज का काम करते हैं, आप टैक्स देते हैं। टैक्स का पैसा आपका जा कहाँ रहा है? टैक्स का पैसा ये बस हुकूमत पंजाब से अगर पूछा जाए तो, वफाकी हुकूमत से पूछा जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमारा टैक्स हमारे ऊपर नहीं लग रहा। ये मैक्सिमम ना बस ये लाहौर की हद तक ही लगाते हैं टैक्स, ये ऑल ओवर पंजाब पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हम तो इनके मतरे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अगर हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है तो हमसे क्यों ये, अगर हमसे टैक्स ले रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर लगा क्यों नहीं रहे? और से सहूलियात जो हेल्थ की सूरत में, तालीम की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में और दीगर सूरत में जो मिलनी चाहिए, और स्पेशली ताजरों को जो सहूलियात मिलनी चाहिए, क्या हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान देने में कामयाब है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं दे रही। अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम भी हमने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, ठीक है, अब हमें कितनी की सहूलत दे रही है हुकूमत? हम हुकूमत पंजाब से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हमें सहूलतें दे रहे हो, और कारोबार इस टाइम डाउन है, ठीक है। और अगर टैक्स की बात की जाए तो अब बिजली के बिल को आप ले लो भाईजान, 28 यूनिट चले हैं, एक 28 यूनिट का 3050 रुपये बिल भेजने का क्या तुक बनता है? अब 28 यूनिट की मैंने एवरेज निकाली है, 100 कुछ रुपये कमर्शियल यूनिट पड़ रहा है, और भाई कहाँ से लाएँ इतने बिल, कहाँ से भरें? हाल है इसमें जो सरकारी मरात ये अफसरान ले रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन ले रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ये जितने भी आला ऐवान में बैठे ये सियासतदान सरकारी मरात लेते हैं, ये प्रोटोकॉल सिस्टम अगर इस तरह से चलता रहा तो मुल्क में आप अपना क्या फ्यूचर देखें? सर जी, फ्यूचर तो तकरीबन ना होने के बराबर है। ये है कि जो धक्का स्टार्ट काम चल रहा है पाकिस्तान में शुरू से, वही धक्का स्टार्ट ही काम रहेगा। और बाकी बात रही कि जो सरकारी अफसरान के जो प्रोटोकॉल है ना, ये हुकूमत को खुद ख़त्म करने पड़ेंगे। अब देखें ना, अब DCO है, ये कमिश्नर है, इसके पास फॉर्चूनर है, ये 2-3 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ फिरते हैं, और ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये हमारे टैक्स से तो जा रहा है।
जब हम पैसे भर रहे हैं आपको, ये फिर हमारी गाड़ियाँ रोके गएंगे जी कमिश्नर साहब जा रहे हैं, ये साहब जा रहे हैं, वो साहब जा रहे हैं। और भाई ये तो हमारे मातहत होने चाहिए, ये तो हमारे मुलाजिम है, ये तो आवाम के मुलाजिम है, ये कौम के मुलाजिम है, लेकिन इनके अंदर ये सहूलियात नहीं। ये तो फ़िरौनियत के बने हुए हैं कि भाई फ़िरौन बने हुए हैं ये किस्म के। ये किस लिहाज से काम कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आता। ये बस ये चाहते हैं कि भाईजान हमारा प्रोटोकॉल है, हम एसी से उतरें, एसी से जाएँ और अपना रौब दबदबा कायम रखें, लेकिन आवाम पे कोई सहूलत नहीं है इनकी। जो है मुतालबा क्या रखेंगे इन हुक्मरानों के सामने, क्योंकि जो महंगाई बन चुकी है और रोज़गार आप लोगों का वो मौके बन नहीं रहे, रोज़गार उस हिसाब से बन नहीं रहा कि घर भी सही तरह से चले, बिजली के बिल भी अदा करें, दुकान का किराया भी अदा करें, तो मुतालबा क्या रखें? हुकूमत वक्त से जो मुतालबा है हमारा सिर्फ यही है कि आप काइंडली बिजली के बिल को ना ज़रा कम करें और पेट्रोल का रेट भी नीचे लाएँ, ताकि ये है कि चलो पहले जो सहूलत थी ना कि बिजली का बिल कम था तो आवाम के पास कुछ खाने का था पैसा, लेकिन अब ना खाने को है ना बिजली भरने को है। अब एक बंदे की मेरे पास हमारे साथ ही मुलाजिम काम करता है, उसने कहा जी भाईजान मेरी 23,000 रुपये तनख्वाह है, मैं 19,000 बिजली का बिल भर के बैठा हूँ। तो कह रहा हूँ यार भाई मैं किधर जाऊँ? मैं कहा भाईजान ये तो बस अब अल्लाह ही मालिक है, या अब क्या कह सकते हैं। मैं कहा वो कह रहा बिजली का बिल ही इतना आता है, इतने टैक्स लगे होते हैं, और भाई टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगे तो हम कभी दुखे ही ना हमें टैक्स देते हुए। अगर हमारे ऊपर लगे तो खुशी खुशी से हम टैक्स अदा करें। टैक्स का पैसा जो है गरीब आवाम का, इस मज़लूम आवाम का जो पहले ही महंगाई से मारी आवाम है और इस दलदल तले पिसती चली जा रही है और बस हो चुके आवाम की अब। और बिजली के बिल अदा करना जो है गरीब आदमी के लिए इतना मुश्किल हो चुका है कि लोग ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हैं। और बिलों में आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के सैकड़ों टैक्स जो हैं लगा दिए जाते हैं, इनकम टैक्स, फ्यूल टैक्स और उसके बाद GST टैक्स और कई ऐसे टैक्सेस हैं कि नाम याद भी बंदे को नहीं रहते। तो जितने टैक्सेस आवाम से लिए जा रहे हैं तो वो आवाम का टैक्स का पैसा आवाम कहती है कि हमारी फलाह बहबूद पे जो है नहीं लग रहा, ये इन हुक्मरानों की जेब में जा रहा है। और ये ही जो है हुक्मरान ही जो हैं, सरकारी अफसरान ही जो हैं आवाम के टैक्स के पैसे से आयशी कर रहे हैं। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल में आवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं, मज़ीद कुछ ताजिर आज़ाद भी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या जो है इनकम माहाना बन रही है और उस इनकम में घर चलाना, सर्कल चलाना, दुकान चलाना, बिजली के बिल अदा करना कितना इनके लिए जो है मुश्किल बन चुका है। मौजूदा हालात में गवर्नमेंट से क्या मुतालबात रखेंगे और गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत थी और क्या गवर्नमेंट इनकी तवक्कुआत पे उतरी भी है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ताजिर बिरादरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्राइक की भी कॉल दे दी और सूरत हाल में जो है जहाँ पर बिजली के बिल अदा करना भी बड़ा मुश्किल है, विद होल्डिंग टैक्स और कई जो है टैक्सेस की भरमार की जा रही है। टैक्स का पैसा आपका जाता कहाँ है? टैक्स का पैसा भजन जाता है कहाँ पे? जाता है उनके पास है जिनका प्रोटोकॉल मिलता है। अब आवाम को देख लो उन्होंने दिया क्या है। ये 75 साल तारीख में क्या मिला है? 75 साल तारीख में यही मिला है कि IMF से कर्जा लो, आपस में बांटो, जब उसको वसूल करना हो तो आवाम के पर टैक्स लगाओ। यही करते हैं और करते क्या आ रहे हैं ये। बाकी ये है कि जितने भी आप AC ले लें, DC ले लें, जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हो गए या डिप्टी कमिश्नर हो गए, इनको मुराद इतनी दी जाती हैं। इनके आप बंगले वगैरह देख लें, इनके जो इनका ड्राइवर भी होगा ना वो भी AC ऑन करके लेटा होता है। आकारी गाड़ी की AC तो बंद होता ही नहीं है ना, वो साहब जब गाड़ी में बैठेंगे तो उन्हें वो प्रॉब्लम ना हो, वो गर्मी से। आप ये देखें अलमिया, ये देखें कि अगर इनकी 5 बजे ड्यूटी ऑफ है ना तो वो गाड़ी चला रहे हैं वो 24 आवर इनकी चलती है और AC भी वो बंद ही नहीं करते हैं। आपने कितनी वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी है सोशल मीडिया पे ऊपर, वो चला कर बैठे होते हैं तो टैक्स लगी दिले बेर है। हाँ माल हो बिल, अब टैक्स लगता ही उधर ही है। आप ये देखो ना पाकिस्तान की, मैं वो पढ़ रहा था, एक डेली कॉरियर है, डेली न्यूज़ कॉरियर न्यूज़पेपर है बाहर का, उसने ये खबर छापी हुई थी कि पाकिस्तान के जो मराज जो है ना वो टैक्स के हैं, वो इतना बड़े फ्रॉड में लगे हुए हैं कि वो सारे का सारा पैसा आवाम तक जाने ही नहीं देते हैं। ये डेली कॉरियर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, डेली न्यूज़ कॉरियर है, अखबार के अंदर उन्होंने इंग्लिश में कालमा लिखा हुआ है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो वो आएगा सामने, वो आने ही नहीं देते हैं। मकसद ये होता है कि अब हमारे जो हम देते हैं, अब बिलों में कितने टैक्स लगे हुए हैं, आप इस चीज़ से अगर इन्होंने टैक्स कोई मिला नहीं है तो इन्होंने लिख दिया जी मज़ीद टैक्स, कोई नाम ही बाकी नहीं रहा तो इन्होंने लिख दिया मज़ीद टैक्स। मैंने देखा उस दिन फर्दर टैक्स और अदर टैक्स, अदर और फर्दर में फ़र्क ही समझ नहीं। अब आप बंदा ये पूछे कि भाई ये मज़ीद टैक्स कौन सा है, आप ये देखो ये दुकान में है, कहीं भी TV लगा हुआ है, अब दुकान पे TV का टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? दुकान पे कोई TV का टैक्स नहीं है। और दूसरा ये देखें
अब हमने जो मीटर लगा लिया है वो मीटर हमारी मलकियत है, उस मीटर का भी टैक्स लगा होता है। ये मैं नहीं, आप बिजली के बिल किसी के भी घर के अंदर आ जाएं, ये सबके अंदर लगे हुए आ रहे हैं। मीटर आप हम खरीद रहे हैं, इदारा हमें फ्री में तो इंस्टॉल करके नहीं दे रहा, अपनी मलकियत वाली चीज़ पे भी जिस तरह से टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, आज जो ये सूरत हाल बन चुकी है, हम समझते हैं कि अब जहाँ हमारा टैक्स का पैसा हम पर नहीं लग रहा, तो वहीं आज जो सहूलियात गवर्नमेंट को देनी चाहिए हेल्थ की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, और हर मुल्क में हम देखते हैं कि सरकार जो है ताजरों को बहुत ज़्यादा फेवर देती है, क्योंकि वही उन्हें रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे होते हैं। हमारा जो ये निज़ाम है इसमें बेहतरी कैसे लगेगा? भाईजान देखो ना, बात ये है, ताजर जो होता है ना, वो जिस भी मुल्क का हो, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि उसने जब तक उसको पेमेंट मिलेगी नहीं, वो आगे कैसे देगा? अब हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। अब मेरे जो घर का बिल आया है ना, आप यकीन करें, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, मेरे पास फ़ोटो का पड़ी है उसकी मोबाइल में। उसका बिल आया है 240 यूनिट का बिल आया, 15,955 रुपये का। तो मैं वहाँ पर गया हूँ, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, भाई ये तो पे करना पड़ेगा आपको। और मैंने कहा यार खुदा खौफ करो, 240 यूनिट का बिल आप 15,955 रुपये भेज रहे हो, मैक्सिमम अगर आप टैक्स भी लगाते हो तो 10 से 11,000 से ऊपर नहीं बनता है। और उसके अंदर उन्होंने टैक्स इतने लिखे हैं, अब बंदा वहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती है। असल में आजकल जो दौर चल रहा है ना भाईजान, वो चल रहा है प्रोटोकॉल का। जब तक आप किसी का प्रोटोकॉल को ख़त्म नहीं करोगे तो पाकिस्तान सीधा नहीं होगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट का कोई चपरासी भी है ना, तो उसके भी इतने प्रोटोकॉल होते हैं कि आपको कि हमारी सोच होगी। और दूसरा ये है कि आप बात कर रहे हो ना इस टैक्स की, अब ये देखें आपके कैपेसिटी की मद के अंदर 19 अरब सालाना दिए जाते हैं, ठीक है। और जबकि आप देखा जाए कि ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 7 से 8 या 9 10 अरब लगा लो आप, फैक्ट्रियाँ अच्छी लग जाती हैं। अब फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारोबार बढ़ेगा, तो ये जो कैपेसिटी की मद के अंदर आप उनको टैक्स पे कर रहे हो, तो इससे अंदर आप फैक्ट्री लगाओगे, पाकिस्तान के अंदर जॉब भी लेस बनेंगे, लोग कारोबार भी करेंगे, और ये पाकिस्तान की तरक्की होगी ना, हमारी तो नहीं होगी ना। जितने भी हमारे सनतकार हैं, स्पेशली जितने भी लोग इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, नए सनतकारों पर जो है इतने इस हवाले से टैक्सेस की भरमार है कि वो मुल्क को छोड़कर गैर मुल्क में ही अपना सरमाया इन्वेस्ट करने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना उन्हें मुश्किलात का सामना है, ना तो इदारे, जिस तरह से अगर इदारों की भी बात करें, एक तो हम जो टैक्स हमें नज़र आता है, उसके अलावा भी जो इदारा सरकारी इदारा है जिसकी डोमेन में फैक्ट्रीज़ और सारी चीज़ें और ताजिर जिसकी कस्टडी में आते हैं, वो अपनी जेब का भी जो टैक्स, उनका अपना ज़ाती रिश्वत टैक्स जो है वो इतना चलाते हैं कि बंदा मेंटली तौर पर जो है पाकिस्तान में सरमाया लगाने के लिए तैयार है। भैया सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो कोई बंदा आता भी है ना, उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारा पहले ही कहता है मैं भाग जाऊँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी आपने खबर सुनी होगी न्यूज़ पे भी, 9 हैं पता नहीं 11 हैं, 11 जो डॉलर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही थी कंपनियां, वो छोड़ गई हैं। जिसके अंदर मुझे एक तो याद है यूफ़ोन की, यूफ़ोन ने खरीदी है टेलीनॉर की कंपनी, शायद आपके आगे से भी ये बात गुजरी हो क्योंकि आप तो मीडिया में रहते हो। इस तरह 9 कंपनियाँ जो सरमायाकारी की थी वो पाकिस्तान से छोड़ गई हैं। और आपको एक और ख़बर में पढ़ते मेरी नज़र से गुजरी है, इंडिया ने जापान को गाड़ियाँ बनाकर देना शुरू कर दी हैं, ठीक है, ये अब हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। और पाकिस्तान जब कभी जापानी गाड़ी पाकिस्तान खुद बनाता था, उनके पार्ट्स हमारे पास आते थे और हमारे बड़े बताते हैं वो 15-15, 20-20 साल चलती थी। अब वो जापान इंडिया से ले रहा है, क्या तरक्की की हमने 75 सालों में? मैं बताऊँ हमने तरक्की क्या की है। गाड़ियों की बात कर रहे हैं, 75-77 साल जो हो चुके हैं, 77 साल जो ये हो चुके हैं, इसमें तो हम अपनी एक कंपनी गाड़ियों की नहीं बना पाए, और हर सालाना तकरीबन हमारा कई बिलियन डॉलर्स जो है इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम दे देते हैं। अब तो गाड़ी ख़रीदना तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी मिडिल क्लास का ख्वाब ही रह सकता है खरीद। भाईजान बात पता है क्या है, इसका बेसिकली हल यही है कि हुकूमत को चाहिए अवाम के ऊपर तवज्जो दें, ये बारी बारी खेलना बंद करें। 77 साल में अवाम बहुत बदजन हो गई है, क्योंकि अब लोगों की जो है ना इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही है कि वो किसी से बिल पे करें। आप ये देखें 10 दिन उन्होंने बढ़ाए हैं, 9 का हमारा बिल बनता था, अब कल 19 है, अब 19 तारीख को बिल पे करना है। चलो एक मिसाल है, अल्लाह का शुक्र है, हम तो जो 19-20 कमा भी रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ताजिर बरादरी जो भी होगी वो कभी भी किसी आगे हाथ नहीं फैलाएगी, वो कोई ना कोई रेंज अल्लाह बना देता है। जिस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, वो पे कहाँ से करेगा? आप मुझे एक बात बताएं कि 10 दिन बढ़ा के क्या आसान किया? और भाई बिल को कम करना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब ये आए थे इन्होंने ये कहा था, मेरे ख्याल बाय द वे कोई यूनिट था, कोई 15 रुपये था या 20 रुपये था, इन्होंने कहा था हम कम करेंगे। अब जाके कमर्शियल यूनिट 70 का पड़ रहा है, जो डोमेस्टिक यूनिट है वो 40 का पड़ रहा है। अब ये कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा रहे हैं। ये कौन से मुल्क के अंदर रह रहे हैं? यकीन करो हम तो कहते हैं हम अल्लाह माफ़ करें, हम जहन्नुम में रह रहे हैं।
कि जितने भी इस वक्त ताजिर हो गए, जितने भी लोग हो गए जो पाकिस्तान में अपने मुल्क को तरक्याती याफ्ती मुल्क में देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की जो है, जो इन सियासतदानों के हाथों में, तो ये जो है इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर पसमानदा ममालिक में शामिल करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि जितने टैक्सेस की भरमार है, तो वहीं पर ताजिर जितना है, सनतकार जितना है, वो मुल्क से बाहर ही अपना सरमाया लगाने पर मजबूर है और इंटरनेशनल कंपनीज जो है पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ऑनलाइन सेक्टर से जितने लोग कमाते थे, आपके सामने है कि कई मल्टी नेशनल ऑनलाइन कंपनीज जो हैं पाकिस्तानी यूज़र्स को बैन कर रही है। और इस सूरत में हाल में जो ये सूरत हाल बन चुकी है, मज़ीद भी बात करते हैं, आवाम से जानते हैं कि टैक्स कहाँ जा रहा है। हमारे साथ रहेगा वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले जितने भी ताजिर हजरात हैं, इस वक्त आप मुश्किलात का शिकार हैं, सरापा एहतजाज भी रहते हैं, गवर्नमेंट से कई मुतालबात रखते हैं, मगर गवर्नमेंट जो है अब बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लोग अपना जो सरमाया है मुल्क से बाहर लेकर जाने पर जहाँ मजबूर दिखाई देते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं जो बाहर मुल्क से जितना भी मुल्क से प्यार करते हैं, बाहर से जो है वापस पाकिस्तान आके अपना सारा सरमाया जो है यहाँ लगाते हैं, कारोबार करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर एक एग्जाम्पल हमारे सामने भी मौजूद है। ताजिर हजरात जितने भी हम देखते हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आने के बाद उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से वो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का से ठीक है, शुक्र है। हम देखते हैं कि लोग जो है अब मुल्क से बाहर जाते हैं अपना सरमाया लेकर और कोशिश होती है कि पाकिस्तान छोड़ दें, जो हालात पाकिस्तान में बनते जा रहे हैं। आप बाहर से ही पाकिस्तान भजन इस मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए वापस आ गए और काम हम यहाँ पे 47 से कर रहे हैं, यानी कि 3rd जनरेशन हमारी इधर बैठी है काम के ऊपर। जो हमारे काम है परफ्यूम केमिकल ऑयल का, इकबाल परफ्यूमरी के नाम से। तो हम इसी बाज़ार के अंदर, हरम गेट बाज़ार के अंदर, हम तकरीबन 1947 से मेरे दादा ने काम स्टार्ट किया था और वालिद साहब ने मेरे किया, और उसके बाद अब ये 3rd जनरेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि 4th-4थी जनरेशन इधर कारोबार करेगी। मतलब कंटिन्यू आपको वो जो हाँ, से चलता आ रहा है वो कंटिन्यू भी सही तरह से कर वो मतलब कि कहने का मकसद ये है कि भजन इधर तो आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ऐसा। हाँ, यहाँ कोई कानून नहीं है। ठीक है। और मकसद कहने का ये कि अगर आप ताजिर हजरात को आप अगर अच्छी कानून के मुताबिक चीज़ें, हर चीज़ हिसाब किताब नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, इधर तो काम करने यहाँ कोई नहीं आएगा, भाग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से आप बाहर काफ़ी जो है अरसा रहे, आपने ज़िंदगी कई साल बाहर गुजारे, वहाँ पर आप क्या माहौल देखते हैं कि हर गवर्नमेंट जिस तरह से हम देखते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ताजिर हजरात को फराहम करती है, वहाँ की स्ट्रेटजीज़ और यहाँ की स्ट्रेटजीज़ में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन कितना फ़र्क आप देखते हैं कि वो लोग क्या फैसिलिटीज़ ताजिरों को प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर जो है किन किन मुश्किलात से उन्हें भाई देखें, इधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा टाइम गुजारा इधर। मैं 2002 से काम कर रहा हूँ इधर, और तकरीबन मैंने 2008 में यहाँ से गया था और 2012-13 में मैं वापस आ गया था। तो उस टाइम जो बिज़नेस के हालात थे बहुत ज़बरदस्त थे। नवाज़ शरीफ का दौर था, फिर उसके बाद इमरान खान का दौर आया, वो भी बहुत अच्छा दौर था, ज़बरदस्त दौर था। और ये जो गवर्नमेंट आई है ना, जो PDM की गवर्नमेंट है, इन्होंने तो तबाही मचा दी भाई। हाँ, इन्होंने हम देखते हैं कि पहले भी तकरीबन जो इनने 1-1.5 साल अनस्टेबल हुकूमत की और अब दोबारा अपना एक गवर्नमेंट का क़याम किया, और जो ये PDM का ये सारा सेटअप बन जाता है, तो इस सेटअप में ज़ाहिर सी बात है, जब एक अचार की सूरत में, जो है मिक्सचर की सूरत में अगर हमें हुकूमत मिलेगी, तो वहाँ पर हर कोई अपने मफाद के लिए काम करे। बिल्कुल ऐसी भाई। देखें, बात इतनी सी, अभी आपके सामने बांग्लादेश की पोजीशन हमने देखी है। देखें, उस बांग्लादेश के अंदर जिधर 45 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, और मतलब कहने का है कि 95% उनकी एक्सपोर्ट्स चाइना के साथ हैं। मकसद कहने का है कि उनके पास बिजली के, पैसों के, इकॉनमी के कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक कोटे के ऊपर उनकी गवर्नमेंट से लड़ाई हुई, जहाँ उनके 400 जो स्टूडेंट्स मारे गए और उन्होंने हसीना वाजिद को घर से भगा दिया उन्होंने। ठीक है। और हमारे पास तो मसले ही बड़े हैं। हमारे पास अब ये भाई खड़े हैं, बच्चा ये खड़ा है, 12-13 हज़ार इनके बिल आते हैं।
और 25,000 की इसकी तनख्वाह है, तो ये कहाँ से रखेगा, कैसे कैसे कारोबार करेगा जिसके घर में बच्चे हैं, औरतें हैं, खाने के लिए। देखें यहाँ पे एक बंदा कमाता है और सारे खाने वाले होते हैं। मैं गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे पर। तो लेकिन मकसद कहने का कि देखें 75% तो आपके पास यहाँ गुर्बत में लोग हैं, और अगर यहाँ पे भी बांग्लादेश वाला हिसाब हो गया तो किधर जाएंगे हम। यहाँ कारोबार आपके सामने, आप देखें बाज़ार किस तरह खाली हैं। अभी बाज़ार भी बिल्कुल खाली हैं, और जिस तरह से बांग्लादेश की भी हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम तो मजाक बनाते थे 2 टका, उनकी करेंसी को इतना मजाक बनाते थे, अब वही मजाक हमारी करेंसी का बन चुके हैं। और अभी जो सूरत हाल है, जो टैक्सेस की भरमार आवाम से की जाती है, और ये सरकारी प्रोटोकॉल जितना भी हमें देखने को मिलता है, तो ये निज़ाम क्या बाहर भी इसी तरह से सरकारी प्रोटोकॉल आवाम के टैक्स के पैसे से सब जगह ऐसी क्या है? सर मैंने यूके के अंदर 2-2 हज़ार पाउंड के पीछे करप्शन करने पे मिनिस्टर्स की छुट्टी होते देखी है। यहाँ तो अरबों रुपया खाए जाते हैं भाई, कोई पूछने वाला नहीं इधर। हाँ, अरबों रुपया खाए जाते हैं लोग, लेकिन कोई पूछता नहीं इधर। जितने भी सनतकार हैं जो भी अपना मुल्क में सरमाया लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें टैक्सेस की प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद जो एक रिश्वत की मद में सरकारी अफसरान जो उनसे जो टैक्स अपना ज़ाती जेब खर्च वसूल करते हैं, उसके बाद से पाकिस्तान में अब नहीं ख्याल हमारा कि कोई भी सनतकार या इन्वेस्ट। देखिए सनतकार को तो सबसे बड़ा मसला तो यही होगा कि यहाँ पे बिजली के जो बिल इतने आते हैं, तो अब आप बांग्लादेश उठा लें, आप इंडिया उठा लें, मेरा ख्याल से 16 या 17 रुपये का यूनिट होगा। इंडस्ट्री को वो इससे कम देते होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें इंडस्ट्री चलानी। यानी कि आप पूरा खित्ता उठा के देख लें, आप अफ़गानिस्तान उठा लें, यानी कि जिनको हम बातें करते थे अफ़गानियों को, वो आज कहाँ निकल गए और पाकिस्तान किधर डाउनफॉल में आ गया। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ क्या हमने कौम ने यही देखना है भाई, जो ऊपर बैठे हुए लोगों क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, हम किधर डाउनफॉल। अभी आप इंटरनेट आप देख लें, इंटरनेट कितने दिन बंद रहा है, आज भी मर मर के इंटरनेट चल रहा था, और पिछले 3-4 दिन में कहते हैं कि कम से कम $500 मिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान, यानी कि आधा अरब डॉलर। हम यहाँ लोगों से भीख मांगने बाहर चले जाते हैं और जाके उनको कहते हैं भाई हमें डॉलर दें जी, और यहाँ हम मुल्क के अंदर ही नुकसान कर रहे होते हैं अपनी ही बनाई हुई पॉलिसीज़ के। बिल्कुल ऐसे नौजवान जितने भी ऑनलाइन सेक्टर से रिलेटेड कारोबार करते थे, कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने उन यूज़र्स को भी बैन कर दिया है। और अब पाकिस्तान में आखिर में बस ये बता दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और बेहतरी इस मुल्क में कैसे लाएं? सर बेहतरी तो इसी सूरत लाई जा सकती है कि अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में। देखें अकाउंटेबिलिटी के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप कानून नहीं नाफिज करेंगे ना, इस मुल्क में कोई भी नहीं आएगा भाई, इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा। देखें अगर इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल आ रहा है इस मुल्क में, उसको पता हो यार मुझे को उठा के ले जाएगा, तो वो कौन आएगा इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए। देखें सिक्योरिटी सबसे पहला मसला है, और फिर उसके बाद कानून, फिर रिश्वत आपकी, फिर आपके जो बिजली के बिल हैं, ये इतने सारे मसले मसाइल हैं। ये तो मसलिस्तान है, पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं रह गया, ये मसलिस्तान ही बन गया। तो मकसद कहने का कि इन सब इश्यूज़ के ऊपर ख़ास तौर पे हमें कम से कम हमारी पाक फ़ौज को देखना चाहिए कि भाई देखें इस चीज़ के ऊपर कि भाई इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मकसद कहने का ये कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे भाई, ये बांग्लादेश पार्ट 2 आने वाला है, ये दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये आप सुन सकते हैं कि जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम ने हमने आम आवाम से बात की, ताजिर हजरात से बात की, और उन ताजिर हजरात से भी बात की जो बाहर मुल्क से अपना सरमाया उठा के वापस पाकिस्तान आके जो है कारोबार कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि आवाम जो टैक्स गवर्नमेंट ख़जाने में जमा करवाती है, इस गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू जमा करवाती है, वो टैक्स का पैसा जो है अगर आवाम की फलाह बहबूद पे लग जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। गरीब आवाम, मजदूर आवाम, जो भी लोग काम कर रहे थे, उनके पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पर ही मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और तमाम सूरत हाल में ताजरों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इस मुल्क में मौजूद नहीं है। मज़ीद भी जो अवामी मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।